इस कहानी की शुरुआत में रोहित नाम का लड़का होता है जो बहुत ही हैंडसम होता है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार होता है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसको एक आंटी से ऑनलाइन के माध्यम से प्यार हो जाता है। हर रोज़ बातचीत होती रहती है, पर एक दिन ऐसा आता है कि आंटी उसको कॉल कर कर अपने घर पर बुलाती है। जब रोहित शाम को बाइक लेकर आंटी के घर पर जाता है तो वो बहुत पहले तो घबरा रहा होता है कि हम पहली मुलाकात में आंटी से मैं कैसे बात करूँगा। बहुत ही नर्वस फील करता है। जब उसने घंटी बजाई तो डोर ओपन हुआ और अंदर से एक खूबसूरत आंटी बाहर आई। आंटी का नाम रीना था। बहुत ही खूबसूरत थी और देखा में भी नाइस लुकिंग थी। उसका एक बार डाइवोर्स हो चुका था, अब वो घर में अकेली रहती थी। उसकी बेटी भी थी, वो बाहर पढ़ाई करने जा रही थी। अब आंटी बहुत ही खुश मिजाज थी, इसलिए उसने रोहित को पूछा कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो रोहित ने बोला कि जी हाँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आंटी बोली कि मुझे वो सब पता है, कुछ अलग सुनाओ। तो आंटी बोली कि तुमको खाना बनाना या चाय बनाना आता है। तो रोहित बोला कि जी हाँ, मैं चाय अच्छे से बना सकता हूँ। तो आंटी बोली कि रियली तुम चाय बना सकते हो, तो जाओ किचन में चाय बना के ले आओ मेरे लिए। तो रोहित चला जाता है, क्योंकि वो अभी बचपन में था, उसको कोई अलग से कुछ पता नहीं था कि रिलेशनशिप में क्या करते हैं। तो वो चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। रीना आंटी देखती रही कि वो लड़का क्या करता है। जब उसने गैस स्टार्ट करने की कोशिश की तो गैस स्टार्ट नहीं हुई। तो रीना आंटी आकर उसकी मजाक उड़ाने लगी कि तुम जहाँ भी जाते हो चाय बनाने लगते हो, बर्तन धोने लगते हो। तो रोहित बोला कि आप मेरे साथ मजाक कर रही है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रोहित जाने की कोशिश करता है, तब रीना आंटी उसको रोक लेती है कि ऐसे तुम गुस्सा मत हो, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लगते हो। अब वो उसको अपने पास खींच लेती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है, अपने गालों पर भी वो हाथ फेरने लगती है। रीना आंटी उसे बहुत ही ज़्यादा मजाक करती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर किस कर देती है। रीना आंटी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और वो बोलने लगी कि चलो अब हम प्यार की शुरुआत करते हैं। तो रोहित भी पहली बार था, तो वो बहुत ही एक्साइटेडमेंट में था। उसने किचन का सारा सामान नीचे फेंक दिया। तो आंटी बोली कि इतने जल्दबाजी मत करो, पूरी शाम हम दोनों अकेले ही हैं, यहाँ पर किचन में करने में कोई मज़ा नहीं है। किचन में हम गिर गए और लग गया तो दूसरी बात हो जाएगी। चलो हम बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में जाते ही रीना आंटी बेड पर लेट गई और उसके ऊपर रोहित लेट गया। रोहित का पहली बार था, इसलिए वो एक्साइटमेंट में बहुत जल्दबाजी कर रहा था। रीना आंटी बोली कि जल्दबाजी मत करो, हमारे पास पूरी रात है। रीना आंटी के फ़ोन में बार बार कोई कॉल कर रहा था, पर रीना आंटी उसको उठा नहीं रही थी। अब रोहित उसको जी भर के प्यार करने लगा। पूरी रात एक दूसरे ने बहुत प्यार किया। इससे पहले रोहित ने कभी प्यार नहीं किया था, ये पहली बार था, इसलिए रोहित की वर्जिनिटी अब गुम हो चुकी थी। अब रोहित घर पर जा रहा था। अब रीना आंटी उसको फिर से इंतज़ार कर रही थी और रीना आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब दूसरी शाम हुई, रीना आंटी घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तभी रोहित उसके घर पर वापस आ गया। रोहित ने घर पर वापस आकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। वो रीना आंटी से पूछने लगा कि मैं साफ़ सफाई भी अच्छी करता हूँ, आप कहे तो मैं साफ़ सफाई कर दूँ। तभी रीना आंटी गुस्से में हो गई और वो कहने लगी कि मैं इसलिए किसी लड़के को अपना घर नहीं दिखाती हूँ। रोहित बोला कि मैं अपने आज टीचर्स डे है, इसलिए मैं अपनी पहली टीचर के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। अब रोहित पूछने लगा कि ये जो तस्वीर है वो किसकी है। तो रीना आंटी बोलने लगी कि वो मेरे पति की है, मेरे पति के साथ मेरा डिवोर्स हो चुका है। अब रोहित को ये पता नहीं था कि ये उसका पति है और इसके पति के साथ इसका डाइवोर्स हो चुका है। तो वो पूछने लगा कि इतने बड़े घर में आप अकेली रहती है। तो रीना आंटी बोली कि नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मेरे पास अक्सर आते जाते रहते हैं और कुछ न कुछ सीख के जाते हैं। तो रोहित बोला कि अच्छी बात है। तो रोहित ने बोला कि आज टीचर्स डे के माध्यम से आप मुझे क्या गिफ्ट देना पसंद करोगे। तो रीना आंटी बोली कि चलो मैं आज तुम्हें अपना अच्छा सा गिफ्ट दिखा देती हूँ। तो फिर से दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे, संभोग करने लगे। दोनों एक दूसरे सोफे पर ही, हॉल में जो सोफ़ा रखा हुआ था वहाँ पर ही दोनों शुरू हो गए। दोनों पूरा दिन एक दूसरे के प्यार में लिपटे रहे। अब रोहित को बल्ले ही बल्ले था, मज़ा ही मज़ा था, क्योंकि उससे पहले कभी उसने सेक्स नहीं किया था। अब एक दिन ऐसा आया कि रोहित उस आंटी से सच्चा प्यार करने लगा और उसने प्रपोज कर दिया। अब रीना आंटी आग बबूला हो गई, क्योंकि उसको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ मज़े के लिए ये सब कर रही थी। अब रीना आंटी से रहा नहीं गया और उसने उसको वीडियो बंद करने के लिए कहा और उसने कहा कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अब रीना आंटी का गुस्सा चरम सीमा पर था।
उसने कहा कि तुम यहाँ से निकलो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने तुमको कितनी बार समझाया कि ये सब हम मज़े के लिए कर रहे हैं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुम भी ये सब मज़े के लिए ही करो। पर रोहित समझने को तैयार नहीं था। वो बोलने लगा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। तो रीना आंटी बोली कि मुझे भी परवाह नहीं है, पर मुझे शादी के बंधन में नहीं बंधना है, हम दोनों की एज गैप का तो लिहाज करो। रीना आंटी बोली तुम यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, सारे गिफ्ट लेके यहाँ से निकल जाओ। रोहित वहाँ से रोता रोता चला गया। अब वो इतना मायूस था कि उसको अब जीवन समाप्त करने की तय कर लिया था। रीना आंटी कब किसी को कॉल करती है और बात करने लगती है, पर रोहित तो इतना दुखी था और रो रहा था। उसको जो रीना आंटी ने की हुई सारी बातें याद आने लगी और वो कहने लगा कि यह सब रीना आंटी आपको मेरे साथ नहीं करना था। अब उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली थी और वो तीसरी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन में बात कर रहा था। दूसरी गर्लफ्रेंड के सामने ही वो तीसरी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। अब वो कौन था वो हम आगे के एपिसोड में देख सकते हैं। अब वो खूबसूरत लड़की उसके घर पर आ गई और वो बोली कि तू ये क्या है, तुमने व्हाट अ नॉनसेंस, तुमने जो फ़ोन पर डीपी बताई थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। अब उसको वो अंदर बुलाता है और वो कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं पढ़ाई करती हूँ जयपुर में। और इस लड़की का नाम सिमरन था। सिमरन बहुत ही खूबसूरत थी और हॉटनेस की एक अलग ही लेवल की उसकी खूबसूरती थी। तब रोहित उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि इसमें क्या मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। तो नहीं, इसमें मैं बहाना लाई हूँ। वो कहती है कि मैं मम्मी को बहाना कर कर तुम्हारे पास मिलने के लिए आई हूँ। पर रोहित कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अब वो गिफ्ट क्या है वो तुम ही देख लो। अब ये देखती है कि ये तो वन पीस है। वन पीस पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत था। तो रोहित बोलता है कि इसे देखती ही रहोगी कि पहन कर भी आओगी। तो सिमरन उसे पहनने के लिए चली गई। अब ये क्या सिमरन रोहित के सामने पहन कर आती है। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत सिमरन लग रही है। रोहित इसको देखकर बहुत ही बुलबुला उठा। उसका जो 6 इंच का घोड़ा था वो सीधा 12 इंच में तब्दील हो गया। अब सिमरन का दोनों हाथ उसने पकड़ लिए। सिमरन को वो चूमने लगा, प्यार करने लगा, ऐसे प्यार जो रति और कामदेव कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे में लिप्त हो गए। जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो सिमरन भी, जो उसकी गुफा में आग लगी हुई थी, वो और ज़्यादा प्रज्वलित होने लगी। सिमरन की मम्मी का कॉल आ गया। तो सिमरन ने तुरंत फ़ोन उठा लिया और कहने लगी कि हाँ मम्मी बोलो, क्या कर रही हो आप। तो वो बोली कि तुमने जो चूहे मारने की दवा, भूलना मत चूहे मारने की दवा ले आना। सिमरन बोली कि हाँ मैं ले आऊँगी और शाम तक वापस आ जाऊँगी। तभी रोहित कहने लगा कि मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, तुम मिलाओगी ना। तभी सिमरन कहती है कि हम पहली बार मिले हैं, तुम मेरे मम्मी से कैसे मिल सकते हो। तो फिर भी रोहित ने जिद की कि मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। तो सिमरन बोले कि ऐसा है बेबी, तो मैं तुम्हें ज़रूर अपनी मम्मी से मिलवाऊँगी, आज ही मिलवाऊँगी, तुम मेरे घर पर चलो। तभी रोहित उसका जो बस्ता था वो ले लेता है, उसमें जो भी उसको घर पर ले जाना था वो लेके उसके घर पर पहुंचते हैं। तो क्या देखते हैं, रीमा आंटी सामने आ गई। रीमा आंटी से सच्चा प्यार करने के लिए रोहित ने उसकी बेटी का इस्तेमाल किया। रीमा आंटी को सब पता चल गया कि ये किसकी साजिश है। तभी रीमा आंटी ने रोहित के सामने देखा और रोहित को एक नज़र जी भर के नज़र से देखने लगी और उसकी ज़मीन खिसकने लगी। और रोहित आकर उसको गले से लिपट गया, अपनी बाहों में जकड़ लिया। पैर छूने की बजाय उसने गले से लिपट लिया और उसको हाथ फेरने लगा। रीमा आंटी को सब पता चल रहा था कि ये मेरे लिए ही ये सब कर रहा है। रीमा आंटी ने दोनों को अंदर बुलाया। रीमा आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो कहने लगी कि तुम दोनों आराम करो, मैं कुछ तुम्हारे लिए खाने पीने को बनाती हूँ। तो सिमरन कहती है कि नहीं, मैं बना कर आती हूँ। वहाँ से सिमरन चली जाती है और रोहित और रीमा आंटी दोनों एक दूसरे के सामने देखते रहते हैं। सिमरन पीछे मुड़कर देखती है और उसको प्यारी चप्पी देती है। तो रोहित उसका हाँ में जवाब देता है। तब रीमा आंटी उसको देखती है। रीमा आंटी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक बार मना किया कि मुझे तुमसे कोई मतलब की बात रखनी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए ये सब कर रही थी। तो रोहित उसकी एक नहीं सुनता है। रोहित ने पहले ही कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तो सिमरन ने कहा, सिमरन तो वहाँ से चली गई थी। तो रीमा आंटी ने कहा कि मैं तुम्हें एक बार मना कर चुकी हूँ, फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो रोहित ने कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी को पहले ही देख लिया था और तुम्हारी बेटी को सेट करने का अपने मन में निश्चय कर लिया था।
तभी रोहित अंदर जाता है और उसकी बेटी सिमरन को वो गले से लगा लेता है। तभी रीमा आंटी उसको देख लेती है। रीमा आंटी ने देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से और करने लगता है, गले से लगाने लगता है। और रीमा आंटी वो देखकर बहुत ही उसको अच्छा नहीं लगा और वो दरवाज़ा बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। पर रोहित को कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि उसको रीमा आंटी चाहिए थी। वो जोर से उसकी बेटी को किस करने लगा और उसका संतरे दबाने लगा। रीमा आंटी से यह देखा नहीं गया और दरवाज़ा बंद कर चली गई। अब क्या था, रीमा आंटी शाम को आई और बोली कि तुमको मेरी बेटी को छोड़ना होगा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। रोहित ने कहा कि ये तो मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे तुमको अपना जीवन साथी बनाना है। रीमा आंटी कहने लगी कि ठीक है, तुम मेरी बेटी सिमरन को छोड़ दो, मैं तुमसे हर बात, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी बनकर रहूँगी, तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी, ठीक है। तो रोहित बोला कि जी हाँ, अब तुमको मेरी पत्नी बनकर रहना ही होगा। तभी रोहित उसको प्यार करने लगता है। रोहित ने रीना आंटी के संतरे दबा दिए, पर रीना आंटी कहने लगी कि रुको ये जरा यार, सिमरन आ जाएगी। सिमरन उठकर बाहर आई तो क्या देखा, सिमरन कहने लगी कि तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तो रीना आंटी कहने लगी कि रोहित यहाँ पर खाना खाकर जाएगा, तुम बाजार से कुछ खाना लेकर आओ, मैं चाय बना देती हूँ। रोहित बोला ठीक है, मैं यहाँ पर शांति से बैठ जाता हूँ। और रीना आंटी किचन में चाय बनाने के लिए गई और सिमरन बाजार में सामान लेने के लिए गया। तब रीना आंटी कमरे में बेडरूम में जाकर तैयार होने लगी। तभी रोहित पीछे से आया और अपना 12 इंच का घोड़ा रीना आंटी के पीछे लगा दिया। रीना आंटी को भी उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर जो चाय रीना आंटी ने बनाई थी उसमें सिमरन ने पहले से ही कुछ मिलाया हुआ लगता था। तभी दोनों जब प्यार कर रहे थे तो अचानक दोनों को कुछ होने लगा, बेहोशी सी चाने लगी। जब वो बेड पर बैठे तो अचानक उसका जो रिएक्शन था वो रोहित में दिखने लगा। रोहित बेहोश होने की तैयारी में था और रीना आंटी भी उसका पहले तो मज़ा ले रही थी, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रीना आंटी घबरा गई और रोहित को पूछने लगी क्या हुआ रोहित, तुम्हें ये क्या कर रहे हो। कुछ होने लगा और रोहित ने देखा तो रोहित को भी एक तरफ की मछली होने लगी थी। अब थोड़ी देर बाद रीना आंटी को भी ऐसा होने लगा। तभी सिमरन कमरे में एंट्री करती है और सिमरन ने जो कल सुबह जो भी हुआ था वो सब कुछ देख लिया था कि दोनों माँ और मेरे बॉयफ्रेंड में जो भी प्यार था वो सब सिमरन ने देख लिया। तभी उसने एक निश्चय कर लिया कि मैं इन दोनों को समाप्त कर ही रहूँगी। तभी सिमरन ने जो चूहे वाली दवाई थी वो पहले से ही जो रीमा आंटी ने चाय बनाई थी उसमें डाल दी थी। अब दोनों मर चुके थे। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ है। आपको